पुराने शहर में मेट्रो को विस्तार देगा विकास को रफ्तार, ये कहना है डीसी गुरुग्राम का। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में 5400 करोड़ की अनुमानित राशि खर्च करने का अनुमान है, तो वही इस प्रोजेक्ट को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी गुरुग्राम की माने तो ट्रांसपोर्टेशन के लहजे से मेट्रो का ये महत्वपूर्ण विस्तार काफी अहम होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यूनियन कैबिनेट ने आज गुरुग्राम में मेट्रो के एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट था उसको मंजूर किया है और ये एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। टोटल इसमें लगभग 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टू बी प्रिसाइज ये 28.5 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसमें 27 मेट्रो स्टेशंस आएंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो गुरुग्राम के एक हिस्से तक ही अभी मेट्रो कनेक्टिविटी थी उसको पूरे गुरुग्राम में एक्सपेंड करना है, जिसमें विशेष करके जो आप सुभाष चौक है, फिर हीरो होंडा चौक है, उसके बाद बसई गांव हो गया और उधर से ले जाकर के द्वारका और साइबर हब तक जो है इसको कनेक्ट करना है। तो इससे एक तरीके से पूरे गुरुग्राम की कनेक्शंस इसमें हो जाएंगी। सेक्टर 4-7 है, काफी जो 27 मेट्रो स्टेशन है इसमें लगभग पूरा गुरुग्राम इसमें कवर हो जाएगा। इसका जो टाइमलाइन रखा गया है वो 4 साल रखा गया है कि जब भी प्रोजेक्ट शुरुआत होगा विद इन 4 ईयर्स इट विल बी कंप्लीटेड। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो HMRTC है और यूनियन गवर्नमेंट, इसकी 50-50 रेशियो में जो SPV बनेगी उसके द्वारा ये एग्जीक्यूशन होगा। और ये एक पूरे गुरुग्राम के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे जो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो एक बहुत इम्प्रूवमेंट इसको लेकर के आएगी और एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से भी और गुरुग्राम के सारे हिस्सों से लोगों को मिलेगी। देखिए, इसमें जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HMRTC है वो इस पे वर्कआउट कर रही है ऑलरेडी। जो मेट्रो स्टेशंस की लैंड है वो चिन्हित की जाएगी सबसे पहले। इसमें जो कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं इसके अलाइनमेंट जो है वो उस हिसाब से रखा गया है कि वो जो MCG लैंड्स हैं, गवर्नमेंट लैंड्स उस पर पड़े। इसके अलावा भी जो लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड परचेज जितनी भी पड़ेगी उसकी प्रोसेस HMRTC जल्दी शुरू करेगी। और उसके बाद प्रयास ये होंगे सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। बसई जो विलेज है वहाँ पे एक द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक स्पर बनाया जाएगा। इट विल बी एट द बसई विलेज, तो वहाँ से इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी का भी प्रपोजल है। कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है सर इस प्रोजेक्ट से? इससे देखिए, एक तरीके से 27 न्यू मेट्रो स्टेशंस आना अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा सौगात है पूरे गुरुग्राम के लिए। और उससे ना केवल कनेक्टिविटी बल्कि उससे जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो लोगों की मूवमेंट है, एक तरीके से गुरुग्राम को नेचुरली एक नई शुरुआत मिलेगी डेवलपमेंट को लेकर के। और विशेष करके जो आउटर गुरुग्राम के हिस्से हैं जिसमें सेक्टर 70 में जैसे फॉर एग्जांपल एक मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है, तो इस प्रकार से जितने भी जो हीरो होंडा चौक है वहाँ तक जो है मेट्रो पहुँचेगी। बसई गांव है, सेक्टर 4-7 है, जो पूरा आउटर गुरुग्राम है उसको भी जो है कवर किया जा रहा है। तो उससे निश्चित रूप से एक बहुत ही नया एक विजन मिलेगा ग्रोथ को, गुरुग्राम की ग्रोथ। अभी मंजूरी मिली है, जिला प्रशासन ने खुद को किस तरह से तैयार किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? इसकी हम जल्दी ही रिव्यू करेंगे। जो HMRTC के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में इसी वीक एक बैठक रखने का हमारा प्रस्ताव है और उसमें कोशिश करेंगे कि जो न्यू दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है उससे भी कुछ ऑफिसर्स को बुलाया जाए और उसमें कोशिश ये रहेगी कि लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके दें ताकि इसका काम जल्दी शुरू हो सके। दरअसल 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मेट्रो के विस्तार का मुद्दा काफी अहम था, लेकिन धीरे धीरे ये महत्वपूर्ण मुद्दा मंद पड़ता गया। 2019 के चुनावों में फिर से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मेट्रो के विस्तार को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर 2023 तक मेट्रो के विस्तार का दावा किया था, लेकिन तब भी काम शुरू नहीं हुआ। अब फिर 2024 से पहले मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है और इस बार भी 4 साल का दावा किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।